नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब। तो फ्रिज परचेस करना है और आप सोच रहे हो 300 350 लीटर का फ्रिज लेने के लिए और कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा फ्रिज परचेस करूं। दुकान पे गए हो, सेल्समैन ने LG सजेस्ट किया है, दूसरी दुकान पे किसी ने सैमसंग सजेस्ट किया है, तीसरी दुकान पे किसी ने वर्लपूल सजेस्ट किया है और आपका बजट है 30 से 35 हज़ार में। आपको बढ़िया फ्रिज चाहिए एकदम, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई आपके लिए लेके आया है एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर जो मैं आपको कंपेयर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे पास आज दो फ्रिज है। मेरे पास वर्लपूल का 327 लीटर जो आपको ब्लैक मैट कलर में फिनिशिंग आपको दिख रही है, बहुत ही प्यारा कलर है। और सैमसंग का 330 लीटर जो 2025 का लॉन्चिंग मॉडल है सैमसंग के अंदर। तो आइए पहले तो अपन लुक और डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो एक कर्व शेप के अंदर मैट फिनिश के अंदर आपको वर्लपूल का 327 लीटर का फ्रिज मिलने वाला है और फ्लैट डिजाइन के अंदर आपको सैमसंग का 330 लीटर का फ्रिज मिलने वाला है। अब अपन दोनों फ्रिजों को कंपेयर कर लेते हैं। कॉस्ट तो लगभग दोनों की सेम रहेगी, तो इस कॉस्ट के अंदर भी आपको कौन सा फ्रिज ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मैं दोनों फ्रिजों को आपके सामने ओपन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं, अगर बाहर का स्पेस आप देख चुके और अपन बात करते हैं इनर स्पेस की, तो अब सामने दोनों फ्रिज आपको दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वर्लपूल के अंदर स्पेस ज़्यादा है। वो क्यों है मैं आपको कंपेयर करा देता हूँ। अगर अपन फ्रीज सेक्शन की बात करें और फ्रीजर सेक्शन की, दोनों के फ्रीजर के सेक्शन की बात करें, ऑलमोस्ट दोनों का स्पेस सेम दिख रहा है आपको। बट यहाँ पे ये 330 लीटर का फ्रिज है और ये है 327 लीटर का, मतलब 3 लीटर उससे छोटा फ्रिज है। बट स्पेस की बात करें तो फ्रिज वाले सेक्शन का स्पेस सैमसंग के 330 से ज़्यादा आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। दूसरा, यहाँ पे अपन टफन ग्लास शेल्फ की बात करते हैं तो टफन ग्लास की क्वालिटी दोनों की सेम है, दोनों का काम भी सेम है। बट यहाँ पे आपको 3 शेल्फ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो सैमसंग के अंदर आपको सिर्फ 2 शेल्फ यहाँ पे मिलती है टफन ग्लास की। तीसरी चीज मैं आपको सजेस्ट करूँ, अपन डोर की बात करते हैं। डोर के अंदर आपको रैक्स मिलती है वर्लपूल के 327 के अंदर 1, 2, 3 और 4। और चौथी जो रैक मिल रही है वो भी काफी बड़ी है, मतलब आधा लीटर की बोतलें, 1 लीटर की बोतलें आपकी नीचे आ सकती है। बट सैमसंग के अंदर रैक आपको 3 मिल रही है, नीचे की रैक आपको नहीं मिलेगी। मतलब बोतल का स्पेस यहाँ पे सैमसंग के अंदर कम हो जाता है वर्लपूल से। तो बोतल स्पेस में भी वर्लपूल ज्यादा बेटर है, लीटर की कैपेसिटी कम होते हुए भी आपका। अगर अपन बिल्ड क्वालिटी की दोनों की बात करें तो डोर थिकनेस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। तो बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ने वर्लपूल ने किया है ना सैमसंग ने किया है। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की बहुत अच्छी है। और 2 फीचर मुझे अभी भी वर्लपूल के अंदर ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक तो आपको पूरा कंट्रोल पैनल वर्लपूल के अंदर पूरा बाहर देखने को मिल जाता है, तो आपको बार बार फ्रिज ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका कूलिंग लॉस फ्रिज के अंदर नहीं होने वाला। बट सैमसंग जो पहले बाहर पूरा डिजिटल डिस्प्ले देता था वो सैमसंग ने अब बंद कर दिया। तो यही सैमसंग का एक लूप होल है जहाँ पे इसने डिजिटल डिस्प्ले अंदर दे दिया। तो आपको कुछ भी करना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको बार बार फ्रिज ओपन करना पड़ेगा। हालांकि ये वाईफाई का ऑप्शन देता है, पर हर कोई वाईफाई 24 ही घंटे फ्रिज को ऑपरेट नहीं करता है घर के अंदर। ये फीचर से दिखाने पर जनरल यूज में ये नहीं आते घर पे जाने के बाद, तो वहाँ पे भी वर्लपूल ज़्यादा बेटर हो जाता है। दूसरी चीज़, मैं अंदर से अगर फ्रिज को कंपेयर कराऊं तो ये ट्विन कूलिंग सैमसंग जो आपको दे रहा है उसकी जगह वर्लपूल यहाँ पे ड्यूल फैन ऑलरेडी दे रहा है। तो यहाँ पे कोई आपको सेल्समैन ट्विन कूलिंग सजेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डुअल फैन आपको वर्लपूल के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, जो इसकी सेपरेट कूलिंग और इसकी सेपरेट कूलिंग के लिए काम करते हैं। देन यहाँ पे अपन एक चीज मुझे अभी भी और अच्छी लग रही है, जो डक्स आती है कूलिंग के लिए, जो डक्स आती है, थोड़ा पास में आके दिखाना। यहाँ पे टावर कूलिंग जो वर्लपूल हाईलाइट करता है, यहाँ पे काफी सारी डक्स आपको देखने को मिलती है। तो कूलिंग परफॉर्मेंस में भी सैमसंग के 330 से ये ज्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाता है वर्लपूल फ्रिज। और एक फीचर एक्स्ट्रा जो LG डोर कूलिंग देता है, इस कैपेसिटी के अंदर अगर आप LG का डोर कूलिंग का फ्रिज लेने जाओगे तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट इससे 5, 6, 7 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलेगी आपको। और स्पेस भी इसकी लगभग वर्लपूल LG के 343 लीटर के बराबर में स्पेस आपको इसका 327 लीटर के फ्रिज में आपको मिल जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे डोर कूलिंग का फीचर भी दोनों तरफ फ्रेश फ्लो के नाम से आपको वर्लपूल के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो डोर की चीज़ों को जल्दी ठंडा करता है आपको। तो यहाँ पे भी अपन वर्लपूल को मैं ज़्यादा नंबर दूंगा। यहाँ पे फ्रीजर का स्पेस भी अगर मैं सैमसंग से कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर।
और एक चीज और दिख रही है इन दोनों फ्रिजों के अंदर, जो आपको फ्रिजों का स्पेस है, यहाँ पे भी इसने टफन ग्लास की रेक दी है जो ज़्यादा ड्यूरेबल है किसी प्लास्टिक की रेक से। जो पहले सैमसंग यहाँ पे कूल पेट देता था वो भी सैमसंग ने हटा दिया, तो यहाँ पे प्लास्टिक रेक सैमसंग ने दे दी है। तो यहाँ पे भी ये फ्रिज सैमसंग के 330 लीटर से बेटर, आप अगर 30 से 35 हज़ार की रेंज में कोई फ्रिज देख रहे हैं 300 से 350 लीटर के बीच में, तो वर्लपूल का 327 लीटर का ये फ्रिज 2025 लॉन्चिंग मॉडल, मैं मॉडल भी आपको दिखा देता हूँ आराम से। आप ये वाला मॉडल परचेस कर सकते हो 2025 के अंदर, जो 300-350 में LG, सैमसंग और वर्लपूल तीनों ब्रांड के अंदर। वर्लपूल यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी में आपको सजेस्ट करूँगा। सेकेंड में आप सैमसंग या LG कोई सा भी ले सकते हैं। सर्विसेज की कोई दिक्कत है नहीं, तीनों ब्रांड की बहुत अच्छी सर्विस है। ये दोनों कोरिया के ब्रांड है, LG, सैमसंग और वर्लपूल आपका यहाँ पे। पर ओवरऑल अपन को नीड होती है फ्रिज के अंदर स्पेस की। देखिए फीचर्स सब देते हैं, सारे ब्रांड आजकल फीचर्स दे रही है, अलग अलग नाम से दे रही है, पर ओवरऑल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे 327 के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ये फ्रिज है, जो आपका घर के इंडियन फैमिली के हिसाब से यूजफुल जो फ्रिज है ना, वो आपको वर्लपूल के 327, क्योंकि वेस्टल बास्केट में इसका लार्जेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। खास फर्क मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि सैमसंग जो कंप्रेसर के ऊपर वारंटी देता है वो 20 साल की देता है, और यहाँ पे आपको 10 साल की वारंटी ही देखने को मिलेगी। पर आपको जब सेल्समैन सजेस्ट करता है कि भैया 20 साल वारंटी बहुत होती है, तो इस पर आपको कभी भी वारंटी पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आज का कोई सा प्रोडक्ट 20 साल नहीं चलने वाला है। और किसी भी ब्रांड के पास इंडस्ट्री का, वो वर्लपूल हो, LG हो, सैमसंग हो, 10 साल बाद किसी के पास पार्ट्स नहीं होते। और कंप्रेसर ही मेन पार्ट नहीं है, आजकल बहुत सारे पार्ट है जो अंदर मेन पार्ट होते हैं हर फ्रिज के अंदर, तो वो किसी के ब्रांड के पास मिलते नहीं। तो लाइफ आप फ्रिज की 10 साल ही मान के चलो, इससे ज़्यादा कोई फ्रिज नहीं चलेगा। दूसरा कंप्रेसर यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन में नीचे सैमसंग लिख के भी देता है कि मैं 20 साल तक कंप्रेसर के अलावा कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं कराऊंगा, तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे भी आपको मैं वर्लपूल ही ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। दूसरा एक और चीज़ वैसे बता दो, फर्क बता दो, सारे बता देता हूँ। इस फ्रिज को मैं इजीली मूव कर सकता हूँ, इस फ्रिज को मैं मूव नहीं कर सकता, मैंने पूरा जोर लगा दिया। रीज़न बिहाइंड, इसके पीछे व्हील नहीं है। सैमसंग ने 466 लीटर की जो नई सीरीज आ रही है, इसकी 464 लीटर तक किसी भी फ्रिज के अंदर व्हील देना बंद कर दिया है पीछे, जो आपको यहाँ पे व्हील भी डाला। तो स्पेस में वर्लपूल बेटर है, कूलिंग में वर्लपूल बेटर है। इस कैटेगरी के अंदर 300 से 350 लीटर में 30 से 35 हज़ार, और ओवरऑल लुक और डिज़ाइन में भी बहुत ही शानदार कलर, बहुत ही शानदार आपके इंटीरियर के साथ मैच करेगा। आजकल किचन भी ब्लैक कलर में बनता है, तो यहाँ पे मैं वर्लपूल आपको सजेस्ट करूँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, तो नए वीडियो आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।